कनाडा बेनकाब। खालिस्तानी आतंकी निज्जर की कनाडा में हुई हत्या को मुद्दा बनाकर जस्टिन ट्रूडो सरकार ने भारत को घेरने की शुरुआत की थी, लेकिन अब वह अपने ही बनाए दलदल में फंसते जा रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जब ऑस्ट्रेलिया टुडे चैनल को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें कनाडा में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर बात की थी। इस इंटरव्यू के प्रसारण के बाद कनाडा की सरकार ने चैनल पर प्रतिबंध लगा दिया। कनाडा बार बार आरोप लगा रहा था कि खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ है, जबकि भारत ने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की थी और साथ ही सबूत मांगा था। लेकिन कनाडा सिर्फ आरोप लगाता रहा, कभी भी कोई सबूत पेश नहीं कर सका। भारत हर मंच पर कनाडा को जवाब दे रहा है, लेकिन कनाडा ने विदेश मंत्री जयशंकर को ब्लॉक करके भारत को निज्जर हत्याकांड से बरी कर दिया। कनाडा जिस तरह का दो मुहा बर्ताव भारत के साथ कर रहा है, उससे एक बात तो साफ हो गई कि उसकी रुचि निज्जर हत्याकांड की गुत्थी सुलझाना नहीं है, बल्कि इस मामले में खालिस्तानी समर्थकों को खुश करने के लिए सिर्फ और सिर्फ भारत को बदनाम करना है। कनाडा ने उस ऑस्ट्रेलियाई चैनल को बैन कर दिया जिसने विदेश मंत्री एस जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंटरव्यू प्रसारित किया था। कनाडा की यह कार्रवाई दोहरे मानकों को उजागर करता है। कनाडा सिर्फ दिखावे के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बातें करता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ रिटायर जनरल मेजर संजय मेस्टन हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। रिटायर मेजर जनरल वीके दत्ता साहब हैं। रविंदर सचदेव विदेश मामलों के जानकार हैं और रिटायर कर्नल शैलेंद्र सिंह हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सबको नमस्कार सर। सर मैं सबसे पहले जो है संजय मेस्टन साहब के पास आता हूं। मेस्टन सर, मुझे ये बताइए कि ये कनाडा का जो ये दोहरा चरित्र है, एक तरफ तो आप बात कर रहे हैं कि नहीं, हम चाहते हैं कि भाई सभी लोगों को बोलने का हक हो, अधिकार हो। एक तरफ जो है आप भारत के खिलाफ जो है दोगलापन कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कनाडा क्या साबित करने की कोशिश कर रहा है सर? मैं अगर ये बोलूं सारांश में, तो कनाडा आज की तारीख में एक कंफ्यूज स्टेट है और मेरे को लगता है कई बार कि वो पाकिस्तान की कदमों पे चल रहा है। जिस प्रकार पाकिस्तान ने एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म को सपोर्ट किया था, बाद में वो उसी को भी नुकसान कर रहा है। तो जो कनाडा की सरकार है, खासकर प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो, इन्होंने जो ये के फैक्शन या के एक्सट्रीमिस्ट को एक बढ़ावा दे रहे हैं, मेरे ख्याल वो पॉलिटिकल स्पेस बनाने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन वो उनके फायदे नुकसान में नहीं रहेगा। और अभी हाल ही में देखिए, एक कनाडा सिटीजन ने एलोन मस्क को ट्विटर किया था कि हमें इनसे बचाइए, इनको निकालो, और एलोन मस्क का वो वापस ट्विटर में जवाब हो गया, ही शैल गो, मतलब वो रहेगा ही नहीं। तो कहने का मतलब है कि कनाडा में जो भी चल रहा है वो कंफ्यूज है और मेरे ख्याल उसमें कोई शक नहीं है कि इलेक्शंस वो पक्का हारेंगे। और दूसरा मेरे को एक और चीज लगती है, देखिए ये जो इंडिया बैशिंग हो रही है, इसका एक कारण लगता है कि चाइना ने 2019 और 21 इलेक्शंस जो इनके ऊपर उनके हुए थे, वहां अपोजिशन ने भी बोला था कि उस पर इंक्वायरी बैठनी चाहिए। तो हो सकता है कि ये एक कवर अप भी है उस चाइना के वो डेविएट करने के लिए और भारत को ये बीच पे खड़ा करके और वो इंडिया बैशिंग करने के लगे हैं। तो मेरे को लगता है वो कंफ्यूज स्टेट है और वो देश उनको उनका जवाब देगा। इलेक्शंस में वो जीतेंगे नहीं। ठीक है सर। दत्ता सर, मुझे ये बताइए, हमारे साथ मेजर जनरल वीके दत्ता साहब हैं, जो कि रिटायर्ड हैं। दत्ता सर, मुझे ये बताइए कि अभी मेस्टन साहब ने कहा है कि एलन मस्क ने जवाब दिया, यानी दुनिया की नजर है कनाडा पे। अगर कनाडा कुछ कर रहा है तो लोगों को पता है, लेकिन इसके बाद भी कनाडा अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। मेस्टन सर का कहना यह है कि कनाडा कंफ्यूज। आपको क्या लगता है सर कि वो किस रणनीति के तहत, किसके तहत, क्योंकि आने वाले समय में इलेक्शन होना है, भारतीय जिस तरह से भारत की पूरे दुनिया भर में साख है, आपने देखा है कि अमेरिका में के चुनाव में भारत का कितना बड़ा या भारतीयों का कितना बड़ा रोल था। तो आपको क्या लगता है कि वो किस तरीके की पॉलिसी को अपना रहा है? देखिए, ऐसा है कि इससे बड़ा मूर्ख किसी देश का नेता नहीं हो सकता जितना बड़ा मूर्ख ट्रूडो है। और हमारे एक और साथी हैं, उसको वो डस्टबिन ट्रूडो बोलते हैं। आज वो है नहीं हमारे साथ। तो ये डस्टबिन ट्रूडो है। एक जोकर यूक्रेन में है और एक जोकर अभी कनाडा के अंदर है। ये आदमी चंद एक खालिस्तानियों के जोर पे अपनी गवर्नमेंट को बचा के बैठा था। अब इसको ये नहीं मालूम कि इसने जो हमला करवाया
हिंदू टेंपल के ऊपर जी सारी हिंदू पॉपुलेशन डायस्पोरा कनाडा के अंदर एकजुट हो गया है, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख, क्योंकि खालिस्तानी सब नहीं है, चंद एक लोग हैं जो वहां पे जो पॉलिटिकल असाइलम लेके गए थे कि भी उनको हिंदुस्तान में गवर्नमेंट तंग कर रही है, हमें पॉलिटिकल असाइलम दे दीजिए। ये एक रैकेट चल रहा था वहां पे माइग्रेट करने के लिए। ये वो माइग्रेंट हैं जो हिंदुस्तान के खतरे को लेके वहां माइग्रेट हो गए और अभी वहां पे खालिस्तानी झंडा उठा के घूम रहे हैं, क्योंकि अभी कनाडा की गवर्नमेंट इनको बोलती है भैया अगर तुम वहां खालिस्तान के कारण आपको वहां से इंडियन गवर्नमेंट आपको प्रोसिक्यूट कर रही थी, आप अपना झंडा यहाँ लहराइए। तो अभी वो हिंदुस्तान के टेररिस्ट नहीं है, वो कैनेडियन टेररिस्ट हैं, कैनेडियन खालसा टेररिस्ट। और कनाडा एक टेररिस्ट स्टेट बनता चला जा रहा है जिस तर्ज के ऊपर पाकिस्तान था। यानी कह सकते हैं कि खुद ही आग में सर कूद रहा है। हमारा कोई नहीं, सुनिए, कनाडा के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, पीपल टू पीपल बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, लेकिन ये जो जोकर है ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, कनाडा का नुकसान कर रहा है, दुनिया के अंदर अपनी थू थू करा रहा है। अभी ऑस्ट्रेलिया के चैनल को अगर इसने बंद किया तो ऑस्ट्रेलिया का जो मीडिया है वो भी आज इसको जूते मार रहा है वहां। तो ये जो है अपने आप इसके जो जा घसाई चल रही है, ये अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारेगा। और अगले इलेक्शन में आप ध्यान रखिए, अगले इलेक्शन में हिंदू डायस्पोरा अपने लोग खड़ा करेंगे और उससे बड़ी पार्टी बना देंगे। जो ये अभी खालिस्तानियों ने बना रखी है, उसे बड़ी पार्टी बन जाएगी और वो फिर गवर्नमेंट चेंज करेगी या बनाएगी। ठीक है रोहिंदर सचदेवा साहब, ये आपने देखा कि दत्ता सर ने तो उसको बेवकूफ घोषित कर दिया, बोला इससे बड़ा बेवकूफ तो इस समय कोई है नहीं, और ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के जिस पेड़ पे बैठा है उसी डाली को काट रहा है। आपको क्या लगता है कि ट्रूडो जो सरकार है या भारत के साथ इस तरह के रिश्ते जो है लगातार वो खराब कर रहा है, आखिर इसके पीछे की उसकी बड़ी मंशा क्या है? थैंक यू सो मच। या जनरल दत्ता ने बहुत सही उसको डिस्क्राइब कर दिया, एंड आल्सो जनरल मिस्टर ने जो कहा, मैं इन चीजों को पिरोता हूं जी। चाइना ने 2019 और 21 में कैनेडियन इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस किया। 11 एमपी ट्रूडो की पार्टी के जीते उस दौरान, और 9 एमपीज कंजर्वेटिव ऑपोजिशन के हारे, क्योंकि चाइना चाहता था ट्रूडो जीते। ये बात कैनेडियन इंटेलिजेंस को पता थी, इंटरनल उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी, बट ना उन्होंने पार्लियामेंट को बताया, ना उन्होंने पब्लिक को बताया। ट्रूडो को पता था क्योंकि ट्रूडो तो प्राइम मिनिस्टर था जी। ये बहुत बड़ा स्कैंडल बन गया 2023 पिछले साल। ग्लोब एंड मेल अखबार ने ब्रेक किया कि ट्रूडो या तो इनकॉम्पिटेंट है, या स्लीपिंग ऑन द जॉब है, या ट्रूडो इसमें कॉम्प्लिसिट है कि भाई वो जीत रहा है तो उसने जीतने दिया। उसको लेकर के कनाडा में एक बहुत बड़ी इंक्वायरी इस्टेब्लिश हुई, उसमें कंट्रोवर्सी हुई, दोबारा बैठी है वो जी। और वो इंक्वायरी अभी चल रही है, उसी में ट्रूडो ने करीब 2-3 हफ्ते पहले अपनी स्टेटमेंट दी थी, वो दिसंबर 31 को कंप्लीट होगी। और उसका मैंडेट है कि कनाडा में फॉरेन इन्फ्लुएंसेस, वन बैकग्राउंड, इसको मैं कहता हूं चाइना गेट स्कैंडल। ये चाइना गेट स्कैंडल बहुत बढ़ गया था। ट्रूडो ने इससे डाइवर्ट करने के लिए, जिसे कहते हैं ना माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, निज्जर की हत्या हुई, डेफिनेटली कुछ उसके था, आई मीन क्या कॉन्क्रीट फैक्ट थे, पता नहीं गैंग वॉर थी, कॉन्क्रीट था, ऐसा ही था, क्या था, जो भी था, या आपस की तो, उनकी अपनी राइवलरी रही होगी सर। या तो ट्रूडो ने उस को माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल बना दिया टू डिस्ट्रैक्ट अटेंशन फ्रॉम हिज फेलियर्स इन लीडरशिप ऑन चाइना गेट। एक हो रहा, और उसके बाद वो मामला बढ़ता गया। दैट्स वन। क्विकली 2 पॉइंट और जी। सेकेंडली, यस, ये जो हो रहा है इसमें जो ऑस्ट्रेलियन आप पब्लिकेशन की बात कर रहे हैं, पोर्टल की, उसके फाउंडर को मैं जानता हूं, ऑस्ट्रेलिया टुडे, वो एथनिक पेपर है, कितनी उसकी रीच है ऑस्ट्रेलिया टुडे, जितर भारद्वाज है उसके फाउंडर, हिंदुस्तान में थे 15 साल पहले, आई नो हिम रीजनेबली वेल। अब उसको ब्लॉक करके कनाडा कर क्या रहा है, इसका एक मेरा लास्ट पॉइंट और आता है। मुझे ये भी दिखता है, जो जनरल मिनिस्टर कह रहे हैं कि कनाडा कंफ्यूज्ड है, वो मुझे इसलिए दिखता है कि कैनेडियन इंटेलिजेंस की ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए कि कैनेडियन इंटेलिजेंस किस तरह से काम कर रही है, वो इफेक्टिव है, एफिशिएंट है, कि उसमें भी लैप्सेस है। देखिए ट्रूडो बैठ के रोज सुबह तो डायरेक्ट कर नहीं रहा कि आज सुबह इस मंदिर को अटैक करो, आज ये करो, वो करो, राइट। तो कैनेडियन इंटेलिजेंस का मुझे फेलियर दिख रहा है। इनफैक्ट आई हैव बीन कॉलिंग लास्ट 2 वीक्स कि कैनेडियन इंटेलिजेंस के चीफ को फायर करे ट्रूडो, कि हो सकता है वो उसे गलत इनपुट्स दे रहे हैं। क्या सर इसमें आपको कोई साजिश भी लगती है क्या? ये जो आपने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा दिया कि ये इंटेलिजेंस की फेल्योर है, क्योंकि जो चीज़ें
आपने कहा कि भाई ट्रूडो के पास ढेर सारे अलग दूसरे काम होते हैं, लेकिन जो रिपोर्ट देनी होती है उनके इंटेलिजेंस को, अगर वो रिपोर्ट सही नहीं देंगे तो आप शायद किसी सही निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाएंगे। आप तो सारे लोगों से दुश्मनी पाल के बैठे हुए, आपने ऑस्ट्रेलिया से भी दुश्मनी ले ली भाई, आपने वहां के एक ऐसे चैनल को नहीं दिखाने दिया जिसका अधिकार था दिखाया जाना। तो ये तो दो चीजें, एक तो कनेडियन इंटेलिजेंस अपना फेलियर जो चाइना में हुआ है उसको कवर अप करना चाह रहा है कि हम बहुत एक्टिव है, अलर्ट हैं देश की रक्षा के लिए, दैट इज वन। और दूसरा एक चीज और होती है, मोर लॉयल देन द किंग। उन्हें जब दिख रहा है कि इस समय ट्रूडो और भारत के रिश्तों में ऐसे दरार आ गई है, दरार आ गई है, तो वो अपने हिसाब से सोच रहे हैं कि हम ऐसा करें तो मतलब ट्रूडो को फायदा रहेगा, या ये ट्रूडो पॉलिटिकली साइकोलॉजिकली इस चीज को पॉजिटिव फील करेगा। तो नुकसान ही करा रहे हैं, वो एक तरीके से नुकसान करा रहे हैं। हमारे साथ सर रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब भी हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सिंह सर, आप मुझे ये बताइए कि आपने तीनों लोगों की बात सुनी, एक तरफ इंटेलिजेंस की बात हो रही है, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि कनाडा पूरी तरह से बेवकूफ है, चाइना की भी बात हो रही है। आपको क्या लगता है कि इसमें इसके अलावा भी किसी और का कोई हाथ है? जिस तरीके से मेस्टन सर कह रहे थे कि पाकिस्तान भी एक इंपॉर्टेंट रोल है इसके पीछे, क्योंकि चाइना पाकिस्तान किससे आपस में दोनों अगर देखें तो उनके बीच में अच्छी साझेदारी है भारत को लेके, मतलब भारत के खिलाफ रहना उनकी आदत है। जय हिंद, नमस्कार। अगर आप ये पूरा सिलसिला ट्रूडो का और कनाडा का पिछले कुछ समय से इवेलुएट करें तो मैं ये जरूर कहूंगा कि कोई कंफ्यूज नहीं है एज फार एज आई एम कंसर्न जी। इसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल सेल आउट हो रखा है। ट्रूडो को जो मैक्सिमम फाइनेंसेस है, दिस इज ऑन रिकॉर्ड, आप रिसर्च करके देख लीजिए, दे आर कमिंग फ्रॉम खालिस्तानी फोर्सेस, दे आर कमिंग फ्रॉम चाइना। एक बात। दूसरी बात, खालिस्तान forces are supported by ISI. The money for Khalistan is also flowing from ISI. कनेक्शन जोड़ते जाइएगा। जी जी। कोई कंफ्यूज नहीं है जी। मजबूरियां आ गई हैं। ट्रूडो अगर एक्चुअली देखा जाए, मैं ट्रूडो को अप्रिशिएट करना चाहूंगा नहीं, लेकिन कनाडा को अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि अगर आप इतने एंटी टेररिज्म वाले हैं, आप इतने ह्यूमन वैल्यूज के ठेकेदार हैं, कनिष्का के लिए आज तक आप एक्शन क्यों नहीं ले पाए? आपको तो प्रूफ भी दिया गया था, आपके यहाँ पर प्रूफ भी हुआ था कि हाँ जी आपके अपने इंटरनल उसमें। और जहां तक बात हो रही है इंटेलिजेंस चीफ, व्हाई शुड इंटेलिजेंस चीफ बी फायर्ड? वो तो कमेंडेशन कार्ड लेगा, क्योंकि वो अपनी गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शंस पर चल रहा है। वो कौन सी ऐसी इंटेलिजेंस है जो वहां पर उसको स्पेशल देनी है? इट इज ब्लैक एंड व्हाइट क्लियर। बड़ी सीधी सीधी बात है। जयशंकर साहब का इंटरव्यू आप बैन करना चाहे तो भी आप कर नहीं पाएंगे। I am in touch with people at Vancouver, Brampton and even let's say Toronto. तो क्यों सर, इसके पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी है सर? इसके पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी है सर? हाँ, अब बात आती है कॉन्स्पिरेसी। देखिए, बड़ी सीधी सीधी बात, ISI पाकिस्तान इंडिया के ट्रेडिशनल 70 साल का एनिमी है जी। एज फार एज चाइना इज कंसर्न, वो हमारा इकोनॉमिक एनिमी है, एक विस्तारवाद का एनिमी है। और दोनों को ही पिछले 10-15 साल में दिख रहा है कि बहुत बड़ी मुंह की खानी पड़ रही है। हर फ्रंट पर उन्हें विड्रॉ नहीं करना पड़ता, अपनी ओन कंट्री में क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है। वर्ल्ड में जो यूएस पाकिस्तान को पाल रहा था, आज वो उसे टेररिस्ट स्टेट का दर्जा देता है। सबसे बड़ी बात, और मैं चाइना को इसमें क्यों डाल रहा हूं, क्योंकि जब भी अगर आपके पास एग्जांपल भी है इसका कि सईद को यूनाइटेड नेशन में इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करना था, वीटो किसने करी? वीटो चाइना ने करी। बड़ी सीधी बात है। लेकिन फिर भी अगर आप मेरे को 1 सेकंड दे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये बताइए कि अगर ट्रूडो इतना ह्यूमैनिटेरियन और माइनॉरिटीज के फेवर में है, तो ये जो हिंदू टेंपल पर वैंकूवर में अटैक हुआ है, ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं है, इससे पहले भी हुआ है। और एक बात बता दीजिए, निज्जर केस का हिंदू टेंपल पर अटैक करने का ट्रूडो का क्या इंटेंशन हो सकता है, सिवाय इसके कि वो बेचारा कुछ कर इसलिए नहीं पाड़ा क्योंकि बिका हुआ है वो उन चंद लोगों पे। मैं आपको बता रहा हूं, हमारे पास तकरीबन 878 एक्स सर्विसमैन है कनाडा में, जिसमें से 230 सिर्फ ब्रैम्पटन में है। उनका जो सो कॉल्ड बॉस है, एंड दे आर ऑल सिक बाय द वे, उनका जो रीजन है, क्योंकि मैं उनको पूछ रहा था कि आप बोलते क्यों नहीं है, बोले सर हमारा सबका एज ग्रुप एक उस एज ग्रुप में है जहां हम पंगा नहीं ले सकते। वी आर क्वाइट स्पेक्टेटर। ठीक है शैलेंद्र सिंह सर, मेस्टन सर,
इन्होंने तो देखिए साफ कह दिया कि सारा खेल जो है पैसे का है, ये सारा खेल पैसे की वजह से खेला जा रहा है। और इसमें इन्होंने नेक्सस भी बता दिया कि चाइना और पाकिस्तान दो के दोनों शामिल हैं। आप डायरेक्टली देखें या इनडायरेक्टली देखें मिस्टर सर? या बिल्कुल, देखिए ऐसा है, साफ है कि ये पॉलिटिकल माइलेज उठाने का उनका सिलसिला है, ये जो अभी इलेक्शंस आने वाले हैं जी। बेसिकली उनका इरादा ये है कि किसी भी हालात में मेरे को वापस प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा बनना है। उनका मुद्दा बहुत क्लियर है और उसके लिए वो जितने भी तरीके हैं, मैं बोलूँगा खराब तरीके, वो अपना रहे हैं। वो फंडिंग हो या ये के एक्सट्रीमिस्ट को प्रमोट करना, सारे खराब तरीके अपना रहे हैं। क्योंकि देखिए उनकी खुद की आज भी प्रेजेंट गवर्नमेंट माइनॉरिटी में है। एक तो वो उनका ड्रॉबैक है, तो उनको खालिस्तान का सपोर्ट चाहिए, लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि जो सिख समुदाय है जी और जो बाकी समुदाय हैं, जितने भी इंडियंस हैं, देखिए वहाँ सारे इंडियंस हैं। कुछ के फैक्शन है जो खालिस्तान टेररिस्ट हैं, उनको तो कोई प्रमोट नहीं करता है, कोई भी लेकिन मिस्टर सर, भारत अब इतना कमजोर नहीं है, भारत अब इतना कमजोर नहीं है जितना ट्रूडो को समझ में अभी नहीं आ रहा है। जैसा मेजर जनरल दत्ता साहब कह रहे थे कि भारत का इस बार जो है बहुत अहम रोल होगा। दत्ता सर, मिस्टर सर ने तो कहा कि भाई इसके लिए वो कुछ भी करेंगे क्योंकि उनको चुनाव जीतना है। देखिए ऐसा है कि इसका अंकल अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया है अमेरिका के अंदर, मिस्टर ट्रम्प। उन्होंने बोला था इसका बाप कौन है। अब मैं चैनल के ऊपर बोलना चाहूंगा तो आप उसका देखिए उन्होंने क्या कमेंट किया था इसके ऊपर कि इसका असली बाप कौन है, ट्रूडो का। तो ये इसकी जो अभी बैकअप होना है अमेरिका से वो भी टूटेगा। अमेरिका के अंदर जितना डीप स्टेट के एलिमेंट है, ट्रम्प साहब ने अपना ये अभी एक प्रण किया कि वो पूरी सफाई करेंगे उस गंदगी की, और ये भी उसी डीप स्टेट का एक हिस्सा है ये। और ये जब ये सफाई चालू होगी उसके अंदर ये ट्रूडो की भी सफाई हो जाएगी। और ये जो एक पूरा जो माहौल बन रहा है कनाडा के अंदर और अमेरिका के अंदर, जो हमारा इंडियन डायस्पोरा है, वो भी सारे के सारे मिलके ये इंश्योर करेंगे कि इस प्रकार की गंदगी उनके नेबरहुड से साफ हो जाए। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अभी इंडियन डायस्पोरा, सिख डायस्पोरा, जिनका खालिस्तानियों के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो अपने जो नेता हैं उनको अभी इलेक्ट करेंगे अगली इलेक्शन में। और जो उन्होंने हिंदुओं ने और सिखों ने वोट दी थी इन खालिस्तानियों को, इनकी सारी वोट कट जाएगी। जितनी सीटें इसकी जो एनसीपी पार्टी है वो ध्वस्त हो जाएगी वो। तो ये पता नहीं किसके जोर के ऊपर टाप रहा है। ये इनका जो अगले इलेक्शन में पूरा सफाया होने वाला है। और जो इनके पार्टी के अंदर ही जो थोड़े दिमाग रखने वाले लोग हैं वो इसके अगेंस्ट चल रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई तेरे कारण तो हमारी पार्टी का टोटल नुकसान हो रहा है आज के दिन में, इसके लोग ही इसको निपटा देंगे, इसके लोग ही इसको निपटा देंगे। रोहिंदर सचदेव सर, रोहिंदर सर, आप देखिए इन्होंने बड़ा साफ साफ कह दिया कि इसी के लोग जो है इसको जो है धीरे धीरे खत्म कर देंगे। आपको क्या लगता है सर कि अभी जो वहां पे भारतीयों की स्ट्रेंथ है, जैसा कहा कि भाई बहुत बड़ा नंबर नहीं है कि जो खालिस्तान का समर्थक है, क्योंकि ट्रूडो को पैसे की आवश्यकता है, जैसा सैलन जी ने कहा, इसलिए उसने एक कनेक्शन बनाया हुआ है चाइना और पाकिस्तान से, उसमें आईएसआई और बाकी लोगों का भी साथ है। तो आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय वहां पे इतने मजबूत हैं, इतने सक्षम हैं कि वो एक बड़ा निर्णय करके देंगे इस आने वाले इलेक्शन में सर? आई डोंट थिंक सो। इतने नंबर्स नहीं है हमारे कि हम वहां की पूरी पार्लियामेंट्री इलेक्शन इधर उधर करते हैं। बट यस, हम पिवटल रोल प्ले कर सकते हैं, जैसे जनरल दत्ता कह रहे हैं, दैट्स वन। बट पॉइंट इज ट्रूडो के जाने से प्रॉब्लम सर सॉल्व नहीं होने वाली। लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट इट। कंजर्वेटिव पार्टी जो है उसका जो डिप्टी लीडर है नंबर 2 पार्लियामेंट में, जिस दिन निज्जर को लेकर के डिस्कस हुआ था, टिम उप्पल, उसने कहा मैं अभी भाई निज्जर के घर से आ रहा हूं, उसके बेटे को अपनी कंडोलेंसेस देके आ रहा हूं, ये बहुत गलत हुआ है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो कंजर्वेटिव पार्टी में भी ठीक ठाक या कुछ हद तक सपोर्ट है और वो भी इन एलिमेंट्स के साथ सॉफ्ट रवैया अपनाएंगे। सो मैं खुद आई थिंक जनरली हम सब समझते हैं वी विल नॉट एक्सपेक्ट कि 180 डिग्री टर्न हो जाए, ट्रूडो निकल गया तो दैट इज वन। सेकेंडली, ट्रूडो की पार्टी में ठीक है ट्रूडो निकले, पर याद रखिए जगमीत सिंह एक अलग पार्टी है जो इसको सपोर्ट कर रहा था 24 एमपीज के साथ, राइट? वो तो क्लियर कट खालिस्तानी पार्टी है, उसने अपना सपोर्ट इससे विड्रॉ कर लिया है।
तो वो भी तो ये देख रहा होगा, उसका कुछ बेसिस होगा शायद कि उसे लगता है कि उसके वोट रहेंगे या बढ़ेंगे। तो आने वाली इलेक्शन में ट्रूडो की जो लिबरल पार्टी है, इसके वोट कम हो सकते हैं। डेफिनेटली इनकी इकोनॉमी गड्ढे में जा रही है, इन्फ्लेशन, हाउसिंग, बड़े स्कैंडल्स, और चाइना गेट सबसे बड़ा, इंडिया से फॉरेन पॉलिसी को अपनी डिस्ट्रॉय कर देना, इन सारी चीजों को लेकर के यस ट्रूडो की लीडरशिप जा सकती है। बट जो हमारी इशू है इंडिया की, ट्रूडो तो डेफिनेटली उसके सिंबल है, बट वो इशू जाने नहीं वाली। एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम बन गई है भारत के लिए, सिस्टमिक प्रॉब्लम बन गई है कनाडा के अंदर हमारे लिए। मतलब समस्या हमारी जो मूल है, शैलेंद्र सर, इन्होंने बड़ा बहुत साफ साफ कहा कि भाई ट्रूडो हमारी समस्या नहीं है, हमारी समस्या वो खालिस्तानी है, जिसका सलूशन जो है हर हाल में होना चाहिए, ये सबसे बड़ी समस्या है। आपको क्या लगता है कि इसका, जिस तरह से इन्होंने डिप्टी लीडर के बारे में बताया कि वो भी हमारे बहुत पक्ष में नहीं है, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से अगर बाय द वे ट्रूडो चला जाता है तो भी समस्या जस की तस बरकरार रहेगी, इससे पार पाने का क्या उपाय है? क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? ट्रूडो जो है इस पूरी प्रॉब्लम का फेस है जी, उसका फेस, अथॉरिटी, पॉलिटिकल, ये चीजें दिखती हैं। आज की तारीख में दुनिया में अगर कोई देख रहा है तो वो प्राइम मिनिस्टर को देख रहा है। ऊपर क्या कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट इज समथिंग लाइक सेम हैपेंस इन एवरी कंट्री। पॉलिटिक्स में जो पावर में है उसी का दिखाई देता है, उसी की आवाज सुनाई देती है और उसी के हिसाब से चीजें वर्कआउट होती हैं। आप मुझे बता दीजिए, डिप्लोमेट्स को सैक जो किया गया वो क्या आपको लग रहा है ऊपर ने किया या जगमीत ने किया? आई डोंट थिंक सो। किसने किया? गवर्नमेंट ने किया। सो गवर्नमेंट का फेस कौन है? वो ट्रूडो है। अगर फेस ट्रूडो है और अगर हम उसको हटा पाते हैं बाय मोटिवेशन टू एनीबडी एंड एवरीबडी, मैं तो कहता हूं कि टू द एक्सटेंट वी कैन ऑलवेज बी चूजी कि हमारा ज्यादा अच्छा एनिमी कौन है और कम अच्छा एनिमी कौन है। वी कैन स्टिल मेक अ चॉइस। मुझे आप एक बात बता दीजिए कि आज पिछले जो 10 दिन से चल रहा है कि वहां पर इंडियन डायस्पोरा को वो कैंप्स जो लगते हैं उनके लाइफ सर्टिफिकेट साइन करने के लिए, भाई कैनेडियन का ऑपोजिशन लीडर थोड़ी ना उसको सिक्योरिटी देगा। सिक्योरिटी मांगी गई थी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, और ये आज से नहीं हो रहा है, 10 साल से हो रहा है। वो लोग जो वहां बैठे हैं उनकी पेंशन कैसे आएगी? लाखों लोग इन्वॉल्व हैं। ठीक है, मैं आपको बड़ा स्पेसिफिक एग्जांपल दे रहा हूं। जहां डिप्लोमेट्स को हरासमेंट किया जा रहा है, ऊपर थोड़ी ना आके करा रहा है, जगमीत थोड़ी ना करा रहा है। ठीक है, जगमीत ठीक है। मैं इसमें रविंदर सर कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर हम छोटा सा कमेंट। आई एग्री विद कर्नल शैलेंद्र, पर मैं तो ये कमेंट कर रहा हूं ना, जब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ट्रूडो की सत्ता चली जाएगी, कंजर्वेटिव आ जाएंगे तो हमारा 180 डिग्री टर्न हो जाएगा, तो उस समय टिम ओपन लीडर होगा। मैं ये कह रहा हूं जी, एकदम सही कहा। जब ऑपोजिशन पावर में नहीं कर रहा आपने बात कर ली, मुझे आई एम सेइंग कि वी आर मेकिंग, मैं समझ गया, मैं एकदम समझ गया सर। लेट मी गिव माय पॉइंट। व्हाई आर यू ओवर टॉकिंग मी? मेरे को कंप्लीट तो करने दो सर। को सपोर्ट कर रहा है सर, मेरे को मेरा पॉइंट तो रखने दो। 10 सेकंड में मैं रख रहा था, आप 30 सेकंड की उस डिस्कशन कर रहे हैं। मैं केवल ये कह रहा हूं कि ऑपोजिशन जब पावर में आएगी इनकी, यस दे विल बी सॉफ्टर देन ट्रूडो, नो डाउट, बट ये नहीं हम एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन उसका सलूशन नहीं है नेशनलिस्ट कि टिम ओपल एंड पेरे, उसका सलूशन नहीं। सर ठीक है सर, मेरे पास समय कम है। जनरल वेस्टर्न सर, मुझे ये बताइए कि क्या लगता है कि इसका सलूशन जो है, जो इन दोनों लोगों की बातें हैं, उसको लगता है कि उससे कोई सलूशन है? ट्रूडो का जाना और किसी और नई सरकार का आना, उससे भारत का सलूशन तो नहीं होता है, भारत के लिए सलूशन तो नहीं निकल के आता है सर? जड़ वहां पर बहुत क्लियर है। जड़ है खालिस्तान, जो एक्सट्रीमिज्म, टेररिस्ट घूम रहे हैं, वो है जड़। उसको कैसे सफाया किया जाए, वो आप जो पूछ रहे हैं, उसको करने के तरीके हैं। पहली बात तो मेरे ख्याल जो हमारी इंडियन डिप्लोमेसी है वो बहुत बढ़िया कर रही है। दूसरा है, हमारे को जो भी ये 5 आइज नेशन है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा तो छोड़ो, अभी वो तो खैर है ही 5 आइज का, यूके और यूएस, हमको पूरा ये उठाना चाहिए कि इंटरनेशनल ऑर्डर फॉलो होना चाहिए। कि ठीक है सर, मेरे पास समय लिमिटेड है, मैं एक रिएक्शन जनरल दत्ता से लेता हूं। दत्ता सर, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए, हमारे हिसाब से तो पहला टारगेट हमारा ट्रूडो है, इसको जाना चाहिए। हमेशा जब एक खिलाड़ी जो होता है, जो लीड सेंटर फॉरवर्ड खेल रहा है, जब आउट हो जाता है, टीम का हौसला टूट जाता है। हालांकि दूसरा कोई आएगा वो संभलेगा। ठीक है सर, अभी क्या है, मेरे पास सर समय इतना ही है सर, मेरे पास सर समय